सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस शिवम शर्मा फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। जेईई मेंस एंड एडवांस ये ऐसा एग्जाम है जो इंडिया का बहुत टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ये केवल इसलिए टफेस्ट नहीं माना जाता क्योंकि अगर सिलेबस बहुत ज्यादा हैवी है या फिर यहाँ की पढ़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसको हम टफेस्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इतनी छोटी उम्र पे इस एग्जाम को क्रैक करना, वो भी केवल आपके पास 2 एडवांस के अटेम्प्ट में, केवल उन 2 एडवांस के अटेम्प्ट में आपको आईआईटी निकालना है और 2 साल के अंदर अंदर आपको ये काम करना होता है। साथ ही साथ आपको बोर्ड्स भी मैनेज करना होता है। तो इस वजह से जो आपके पास प्रेशर आता है, जो आप एंजाइटी में जाते हो, डिप्रेशन जो आप फेस करते हो इस फेज में, इस वजह से हम इस एग्जाम को और ज्यादा टफ बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब एक ऐसे फेज में जहां पर आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, साथ ही साथ आपको बोर्ड्स और जेईई का दोनों का सिलेबस मैनेज करना है, ऐसे समय में आप जाने अनजाने कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बहुत सारी गलतियां भी कर दो। इसी वजह से हम ऐसी 7 मिस्टेक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनसे आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है जब आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो क्या है ये 7 गलतियां, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप जेईई एडवांस और मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूर रहना है। बिकॉज अगर आपने एक बार इंस्टाग्राम खोल लिया और उस पर रील्स स्क्रॉल करने लग गए तो उसके बाद 1 से 2 घंटा आपको कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। और इस समय में, इस प्रिपरेशन के टाइम में अगर आप 1 से 2 घंटा कहीं वेस्ट कर रहे हो ऐसी चीज पर जहां से आपको आपकी स्टडीज को कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो टोटली आपके 1 से 2 घंटे वेस्ट नहीं कर रहा है। ये बाद में जो आपको उस 2 घंटे की वजह से फोकस करने में, पढ़ाई में दिक्कत होगी ना, उसका और टाइम आपका वेस्ट कर रहा है। तो सीधे सीधे मान लो 3 से 4 घंटे आपके वेस्ट हो रहे हैं अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखने जा रहे हो। और अगर 3 से 4 घंटे में आप पढ़ाई करोगे, रिवीजन करोगे पुरानी चीजों का, तो आपका जो है सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हो वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसीलिए सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दो बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग चीज है। सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के फेमस बाद में भी हो सकते हो, जेईई मेंस एडवांस देने के बाद में भी, बोर्ड देने के बाद में भी। इतनी कोई जल्दी नहीं है, ये उम्र नहीं है अभी सोशल मीडिया पर आने की। आई नो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इस जेनर में आ रहे हैं, इस ग्राउंड पर आ रहे हैं जहां पर वो सोशल मीडिया को यूज करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। बट भाई अगर आप सोच रहे हो आईआईटी एनआईटी किसी बढ़िया कॉलेज में जाने का, तो अभी सोशल मीडिया से दूर रह लो। 1 से 2 साल की बात है। उसके बाद कॉलेज में आपको भरपूर टाइम मिलेगा सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना के काफी सारे फॉलोअर्स कमाने का। दूसरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है वो है पॉलिटिक्स। अभी पॉलिटिक्स 2 तरह की होती है, एक तो जो आपके देश में पॉलिटिक्स चल रही है और एक जो आपके घर में पॉलिटिक्स चल रही है। तो दोनों ही तरह की पॉलिटिक्स से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है। क्योंकि अगर आपकी मान के चलो अभी वोटिंग पड़ रही है, देश में चुनाव चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि मेरे पार्टी का जो है कैंडिडेट वो जीतेगा या फिर दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, भाई इसी में अगर आप अपना दिमाग खराब करोगे, अपने दोस्तों से बहस करोगे, घर वालों से बहस करोगे, पड़ोसियों से बहस करोगे, तो भाई आपका तो पूरा टाइम निकल गया प्रिपरेशन का। 2 से 3 महीने का पूरा ये पॉलिटिक्स का चलता है सीन, बढ़िया रैली वैली निकलती है। इस टाइम में अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ के पॉलिटिक्स पर ध्यान दोगे तो और ज्यादा दिक्कत वाली बात है। और दूसरी तरह की पॉलिटिक्स यानी कि घर की पॉलिटिक्स, जिसमें आपको कोई चाचा ताऊ जो भी आपके घर वाले मेंबर्स हैं, अगर वो आपको ये कह दें कि भाई तू तो एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, या फिर तुम्हारे मामा नानी कोई तुमसे परेशानी बोल दे कि भाई तू कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, ये तो तेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो भाई इन चीजों से भी बिल्कुल दूर रहना है। बिकॉज सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो होता है वो हमारे आसपास के लोगों से ही आता है। अगर हम 1 से 2 साल के लिए इन आसपास वाले लोगों से थोड़ा सा कनेक्शन दूर कर लेना तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बन जाएगा। ये जो रिश्ते ना आते हैं आप 1 से 2 साल बाद भी आप बना सकते हो, अभी 1 से 2 साल के लिए इनको बिल्कुल होल्ड पर रखो। तीसरी मिस्टेक जो बहुत ज्यादा बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो घर से बाहर रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक कोटा, जयपुर, दिल्ली जैसी जगह पर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ध्यान रखने के लिए उनके पास पेरेंट्स नहीं है। तो उनको कितने घंटे सोना है, कब उठना है, भाई ये चीजें बताने के लिए भी उनके पास कोई नहीं है। बस एक फोन होता है जिसमें भी वो अलार्म लगा के सोते हैं, जिसको आप कभी भी बंद कर सकते हो। स्नूज करने के बाद भी आप उसको बंद कर सकते हो, आपके हाथ में होता है। बिकॉज जब नींद में होते तो आपके पास बिल्कुल भी सेंसेस रेडी नहीं होते। इसीलिए जब आप स्लीप लेने जाओ, जब आप एप्रोप्रिएट स्लीप लो, तो अराउंड 7 से 8 आवर्स की स्लीप जरूर लो। ये 5 से 6 घंटे की स्लीप लेने के बाद में भाई फिर तुम पढ़ने बैठ जाओ, सोचो कि 2 घंटे में मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा। अगर तुम उन 2 घंटे में सो लोगे ना तो हो सकता है कि जो तुम एक्स्ट्रा 2 घंटे निकाल रहे थे पढ़ाई के, वो तुम्हें निकालने की जरूरत ना पड़े। केवल 8 घंटे भी अगर दिन में पढ़ रहे हो, उसी में तुम्हारी ऐसी प्रोडक्टिव स्टडी हो जाए कि जो 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहे थे तुम वो चीज पढ़ने के लिए, तो केवल तुम 8 घंटे में ही सारा कुछ पढ़ लो। इसलिए स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। फोर्थ एंड द मोस्ट ट्रेंडिंग मिस्टेक विच ऑल द जेईई एस्पायरेंट्स डू इज कि वो इंपॉर्टेंट एंड टफ क्वेश्चंस को बिल्कुल ही छोड़ देते, प्रैक्टिस ही नहीं करते डर के मारे। भाई उनको डर लगता है कि हमें टफ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। भाई जब तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे डर की वजह से, तो तुम्हारा एडवांस का खाक निकलेगा। भाई कैसे निकल जाएगा एडवांस, मेंस भी कैसे निकल जाएगा, क्योंकि मेंस में भी आजकल एडवांस के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं मैथ्स फिजिक्स में। तो भाई अगर तुम टफ क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम्हारी 90 परसेंटाइल भी बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
पर आजकल तो 90 परसेंटाइल पर कुछ मिल भी नहीं रहा है भाई। 1.5 लाख कैंडिडेट बैठ रहे हैं तो कट ऑफ भी तुम्हारी 93 परसेंटाइल पर जा रही है। तो अगर इतना परसेंटाइल तुम्हें स्कोर करना है 15 लाख बच्चों में, अगर तुम्हें फाइट करना है कोई कॉम्पिटिशन, तुम्हें टफ क्वेश्चन तो जरूर प्रिपेयर करने होंगे। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो एक बार उनका सॉल्यूशन देख लो, उसका जो भी अप्रोच है उसको समझ लो। अगली बार जब तुम ऐसे ही किसी टफ क्वेश्चन को करोगे, हो सकता है वो तुमसे बन जाए। एक प्रोसेस होता है जो कि तुम्हारे धीरे धीरे समझ में आता है। 4 से 5 दिन तक इस चीज को ट्राई करोगे, तब तुम जो है इसकी रिदम में आ पाओगे, टफ क्वेश्चंस को करने की रिदम में आ पाओगे। इसीलिए टफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, आज से ही करना शुरू कर दो। 5th मिस्टेक जो कि केवल हमारे पेरेंट्स ही इस चीज का ध्यान रखते हैं, और अगर हम बाहर चले जाएं घर से तो ये इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इज अ गुड डाइट। आपने एक इंग्लिश का फ्रेज जरूर सुना होगा, अ गुड माइंड रिसाइड्स इन अ गुड बॉडी। अब भाई बॉडी तुम्हारी गुड तभी होगी जब तुम्हारी डाइट अच्छी होगी। इसीलिए डाइट में भाई हरी सब्जियां खाओ, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारी चीजें खाओ, रोटी काफी अच्छे से खाओ। जंक फूड है बिल्कुल छोड़ दो भाई, जंक फूड तुम्हारे दिमाग को एकदम जंक बना देता है। मेडिटेशन भी करोगे ना जंक फूड खाने के बाद में, तो मेडिटेशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें अगर जंक फूड नहीं छोड़ रहे हो तो। इसीलिए जंक फूड बिल्कुल छोड़ दो, हेल्दी खाना खाओ, हरी सब्जियां खाओ और फ्रूट्स खाना शुरू कर दो। 6th मिस्टेक जो कि आपको लगता है और हमें भी लगता था जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे कि इस चीज की तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, इज प्लेइंग स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन। भाई कितना पढ़ोगे, एक बात बताओ, पूरे हफ्ते अगर तुम पढ़ रहे हो तुम्हारा दिमाग एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा? भाई इसी एग्जॉस्शन से बचने के लिए तुम्हें जो है थोड़ा बहुत बाहर घर से निकलना होगा, थोड़ा टहलना वहलना भी होगा, इसी के साथ तुम्हें खेलना भी होगा। अगर टहल नहीं रहे हो तो खेल लो। खेलने टाइम तुम्हारी बॉडी में जितनी भी स्टोरेज एनर्जी होती है ना, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते जितनी भी एनर्जी स्टोर हो जाती है तुम्हारी बॉडी में, तो फालतू की जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करने में तुम्हारा स्पोर्ट जो वो मदद करता है। और जो फालतू की एनर्जी तुम्हारी बॉडी में रिसाइड करती है ना, यही वो एनर्जी होती है जो तुम्हें डिप्रेशन एंग्जाइटी जैसी चीजें देती है। अगर तुम स्पोर्ट्स खेलोगे तो एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी चीजें तुम्हारे आसपास भी नहीं घूमेगी। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। बात करें सबसे लास्ट मिस्टेक की, और जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको इग्नोर करनी चाहिए और जाने अनजाने में आप इसको कर देते हो, इज टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स ड्यूरिंग योर जेईई प्रिपरेशन एंड डिस्कसिंग अबाउट योर प्रिपरेशन एंड देयर्स। भाई एक बात बताओ, जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम प्रिपरेशन खुद के लिए कर रहे हो ना, तुम्हारे दोस्त के लिए नहीं। वो प्रिपरेशन जो कर रहा है तुम्हारा दोस्त, वो खुद के लिए कर रहा है, तुम्हारे लिए नहीं। तो तुम उसकी प्रिपरेशन जानकर क्या ही कर लोगे, और अपनी प्रिपरेशन उसको बताकर तुम क्या ही इंप्रूवमेंट खुद के अंदर कर लोगे। अगर तुम ये चीज आज समझ जाओ ना, तो जितना भी तुम्हें स्ट्रेस तुम्हारे बाहर के एनवायरनमेंट से मिलता है ना कि भाई इसने तो इतना कुछ पढ़ लिया, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ पाया, भाई वो तो इतना पढ़ गया, उसका तो सिलेक्शन पक्का आईआईटी में हो जाएगा, मैं तो एनआईटी भी मेरे को नहीं मिलेगी। भाई ये सारी चीजें ना, ये दोस्तों से बात करके उनके साथ प्रिपरेशन डिस्कस करके ही आती हैं। इसीलिए अगर तुम्हें कोई डाउट भी फंस रहा है ना, अपने दोस्त से बिल्कुल भी मत पूछो, क्योंकि जो डाउट तुम्हें फंस रहा है अगर तुम्हारे दोस्त ने वो सॉल्व कर दी, तुम्हारे अंदर एक और डाउट आ जाएगा कि भाई मेरे को नहीं आ रहा, मेरे दोस्त को ये डाउट कैसे आ गया। तो इसीलिए यार अपने आप पर भरोसा रखो, और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं अपने टीचर से डिस्कस करो। आजकल तो एआई भी आ गया, एआई से भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ट्राई करो कि खुद से ही डाउट रिजॉल्व हो जाए, किताबों में पढ़ के इंटरनेट के थ्रू सारे डाउट रिजॉल्व हो जाए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेन चीज ये है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी डाउट का। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो बनेंगे, इवन एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी तुम्हारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएं। तो जितनी भी मैंने 7 मिस्टेक्स बताई जो सारे जेईई एस्पायरेंट्स अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं करते हैं, इनको बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारे पास अभी भी 7 से 8 महीने हैं पहले अटेम्प्ट के लिए, जेन्युइन अटेम्प्ट के लिए। इन मिस्टेक्स को आज ही करना छोड़ दो बिल्कुल, और अपनी प्रिपरेशन में 100% फोकस हो जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अभी भी तुम्हें कोई भी डाउट फंस रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना उस डाउट को। बाकी यार जेईई काउंसलिंग के लिए और या फिर जेईई मेंटरशिप के लिए अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, उसका गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमने मेंटरशिप निकाली है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।